हुए बांग्लादेश की सरकार अब भारत से 50,000 टन चावल आयात करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस वक्त बांग्लादेश में चावलों का फुकदान चल रहा है, लिहाजा हमें जहां से सस्ता चावल मिलेगा हम वहां से सस्ता चावल खरीदेंगे, चाहे वो इंडिया हो। इसके अलावा यूनिस फिर से चावल मांगने आ गए हैं भारत से। भीख का कटोरा फिर से भारत के पास लेकर आ गए हैं कि मुझे चावल दे दीजिए, वी नीड राइस। भीख मतलब ये वैसे लोग हैं कि लड़ भी रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं। के ऊपर जितने भी लिवरेज हैं हमारे, उनको सबको एक्सरसाइज कीजिए, इनको चारों तरफ से घेरिए, इनको इकोनॉमिकली घेरिए, इनको बूंद बूंद पानी के लिए, इनको बूंद बूंद तेल के लिए, इनको आलू प्याज के लिए, इनको चावल के लिए तरसाइए मोदी जी। हालत क्या होने वाला है बांग्लादेश का? पाकिस्तान बनने वाला है, टूटेगा अंदर से और आपस में राइट्स होंगे और शायद भारत को बांग्लादेश को राइस या कुछ भी मदद नहीं देनी चाहिए। लेट देम कोलैप्स, देखते हैं कहां से लेकर आते हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी दिस। इतना प्रेशर आने के बाद मोहम्मद यूनस की ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या खबर सामने आती है कि भाई साहब मोहम्मद यूनस जो हैं वो सॉरी फील कर रहे हैं। मोहम्मद यूनस अब इंडिया के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं एंड दैट इज व्हाई ही इज पर्सनली वर्किंग टू मेंड द टाइज विद इंडिया। ये स्टेट उन्होंने जोर दिया कि सरकार आर्थिक हितों को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर काम कर रही है। यानी कि एक तरफ वो अपने राजनीतिक हित के लिए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते रहेंगे और दूसरी तरफ भारत से आर्थिक लाभ का भी रास्ता ढूंढते रहेंगे। तभी इन्होंने जो है ना वो जैसे कि कुछ सुपर पावर ये बन गए थे, जैसे उनके पास बहुत बड़ा कोई अलादीन का चिराग आ गया था कि हमने भाई इंडिया को आंखें दिखाने ही दिखाने। देखिए इंडिया दूसरी बड़ी इकोनॉमी है पूरी दुनिया की और राइस कंजम्पशन जो है आपकी बांग्लादेश की वो 70% इंडिया पे डिपेंड करती है। इन कंगलुओं की बाहें मरोड़े मोदी जी, चुपचाप ना बैठे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार फिर बांग्लादेश ने भारत के सामने भीख का कटोरा फैला दिया है और बांग्लादेश के फाइनेंस सलाहकार ने बोला है कि यूनुस भारत से अच्छे संबंध करना चाहते हैं और भारत से वो 50,000 टन राइस की मांग कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को धमकी देने वाला यूनुस आज खाने के लाले पड़े तो भारत के सामने एक बार फिर से झुक गया। दरअसल यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना दिया है। जिस तरह पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड बंद करने के बाद अपनों ही पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली थी और भारत का ही सामान ज्यादा रेट पर सऊदी से पाकिस्तान मंगा रहा था, वही अब बांग्लादेश का भी यही हाल हो गया है। बांग्लादेश के फाइनेंस सलाहकार सालेहुद्दीन अहमद के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि भारत से हमें चावल सस्ता पड़ता है, उसे छोड़कर हम महंगे विकल्प नहीं चुन सकते। यही कारण है कि बांग्लादेश ने भारत से 50,000 टन चावल खरीदने का फैसला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि उसी समय बांग्लादेश पाकिस्तान से भी 50,000 टन चावल खरीदने पर विचार कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान से ये सौदा भारत के मुकाबले काफी महंगा पड़ा। बांग्लादेश भारत के सामने भीख का कटोरा बढ़ा दिया। While Yunus and his teammates, by the way, NCP के जितने भी लीडर्स हैं, जो इनकी स्टूडेंट्स की नई पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, उसके लीडर्स को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। और किससे दिया गया है? आई थिंक यूनुस के अलावा और कोई है नहीं जिससे प्रोटेक्शन दिया हुआ है। उसके अलावा यूनुस फिर से चावल मांगने आ गए हैं भारत से। भीख का कटोरा फिर से भारत के पास लेकर आ गए हैं कि मुझे चावल दे दीजिए, वी नीड राइस। भीख मतलब ये वैसे लोग हैं कि लड़ भी रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं। चोरी ऊपर से सीना जोरी। इन लोगों के लिए क्या टर्म्स यूज किए जाए, मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बिकॉज दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। दिस पर्सन यूनुस, जैसा कि कल लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी ने पहली बार अपनी किसी भी शो में इस्तेमाल किया वर्ड, बोलूंगी सठिया गया है। बट वो सठियाने के पीछे लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। पिछले 1 साल के अंदर में हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। And it is high time we find a solution for Pakistan. आपको याद है 25 पैसे का सेस लगता था जब आप मूवी थिएटर्स में जाते थे 1971 वॉर के बाद। किस लिए? पैसा रेज करने के लिए कि बांग्लादेश प्रॉब्लम से गुजर रहा है और उनको हम मदद करना चाहते हैं। कई कई जगह लग्जरी आइटम्स पे 50 पैसे का सेस लगता था और वो पैसा इकट्ठा करके कहाँ जाता था? बांग्लादेश जाता था। 3,000 सोल्जर्स हमने गंवाए हैं इनको रिहा करवाने के लिए, इनको फ्रीडम दिलवाने के लिए। एंड दिस इज हाउ दे रीपे बैक। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि उनको ये बताया जाए कि हु इज द रियल ब्रदर। मैं ये बोलूंगी, हु इज द एल्डर ब्रदर? पाकिस्तान जो आपकी माँ और बहनों के साथ क्या करता है, जिस तरह खुद खड्डे में वैसे ही आपको खड्डे में लेकर जाएगा, या भारत जो यहाँ पे आप चावल भी लेकर जाते हो, एड्स भी लेकर जाते हो, फिर लड़ने भी आ जाते हो? ये तो रिस्ट्रेन है भारत का, जो अभी तो कुछ किया नहीं है। जी मनीष, योर फाइनल कमेंट्स।
बिल्कुल देखिए, अभी बांग्लादेश के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि एमिड वर्सनिंग टाइज़ जो हिंदुओं को जिस तरीके से वहाँ मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, पब्लिक एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है, उसके बीच में यूनुस जो है वो भारत के साथ काम कर रहा है कि टाइज़ बेहतर करने, संबंध सुधारने, क्योंकि चावल की ज़रूरत आन पड़ी है। तो ये रीज़न है। और जहाँ तक बांग्लादेश और इसके बारे में हम जितना भी आइडियलिज़्म में हम घुस जाएँ कि हमने आज़ाद करवाया, इसमें सहायता की, नहीं की। द बॉटम लाइन फैक्ट इज़ दैट कि अगर आप एक किताब, एक मज़हब, एक धर्म और एक सोच से आँख अगर बंधा हुआ है, तो आप उसके बियॉन्ड देख नहीं पाएँगे। और इसलिए वो जो नंबर मैं बोलता हूँ कि उस टाइम में भी इतना परसेंट लोग तो अगेंस्ट में वोट किए थे ना शेख मुजीबुर रहमान के। तो वो लोग तो अभी भी हैं, उस टाइप के माइंडसेट वाले लोग अभी भी हैं वहाँ पे बैठे हुए। तो वो एग्जैक्टली। आपको हमेशा ये अपने आप को उस ग्रुप से, उन्हें लगता है कि वो जो एक ग्रुप जो कि टर्की, पाकिस्तानी लोग बनाए हुए हैं, उस ग्रुप से हम कहीं न कहीं बाहर ना हो जाएँ। वो एक्सक्लूसिविटी बना हुआ रहे, वो दाढ़ी में वो मेहंदी मेहंदी। रंग जो लगा लेते हैं, उससे उस चीज़ से वो लोग थोड़ा ऊपर उठना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए सारा प्रयास है। एंड जब भी आप इस तरीके से आप भागने का कोशिश करें किसी के पीछे, यू विल बिकम नथिंग बट अ वेसल स्टेट, जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा उसका एग्जांपल रह चुका है। सिर्फ क्योंकि इतना वो भी सिर्फ अपने आप को वेस्टर्न ग्रुप्स को वू करने में पूरा टाइम लगा दिया और अपना मनीष सिर्फ सारा चावल ही कुछ नहीं अचीव मांग कर रहे हैं, लिया। सुनिए सुनिए, हर साल इन्हें $100 मिलियन एड जाता है भारत की तरफ से। ऑन रिकॉर्ड कल ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर ये बोला है। कैन यू इमेजिन? ये वो लोग हैं। तो इससे पहले कि आप बांग्लादेशीज़ को अपने घर में एम्प्लॉय करें, उनकी महिलाओं को नौकरी दें और उनके, मैं स्पेशली मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूँ। उनको अपने घर में आप जगह दें, पनाह दें, गार्ड बनाएँ, कारपेंटर के लिए रखें, इलेक्ट्रीशियन के लिए रखें। रिमेंबर दैट वी पेड अ प्राइस फॉर देयर फ्रीडम एंड व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न। वो मत भूलिएगा, क्योंकि आज की जो जनरेशन वो नहीं जानती कि हमने क्या-क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं। इट्स टाइम कि उनको याद दिलाया जाए। बहुत बड़ी बात है भाई लोगों। एक भी हिंदू को कैसे टच किया गया। और आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, भोपाल में, अन्य स्थानों पर जहाँ-जहाँ भी बांग्लादेश के कॉन्सुलेट्स हैं या उनका कॉन्सुलेट नहीं भी है, तो भी मैदानों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और प्रदर्शन करके ये माँग की जा रही है भारत सरकार से कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन, कड़ा कोई उपाय वो बांग्लादेश के साथ लिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीसीसीआई जो है वो मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीद रही है। ये मुस्तफिजुर रहमान जो है, ये वो केकेआर ने जो खरीदा है, उसी के साथ-साथ और भी कहना पड़ रहा है कि भारत ने आलू प्याज क्यों भेजा बांग्लादेश को? कह रहे साहब कि 600 टन डेली, यानी कि बता रहे हैं कि साहब कि डेली 600 टन प्याज जो है वो बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उसकी वजह से भारत में प्याज की कीमतें बढ़ रही और बांग्लादेश में प्याज की कीमतें आधी हो गई। ये किस स्तर पर हो रहा है? ये कौन है इसका दायित्व लेने वाला? ये भारत पर हमला करने की बात कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों से मिल के सारा काम कर रहे हैं। आईएसआई का पूरा इन्होंने वहाँ पे एक सेल बना रखा है। रोज़ जो है वो सेवन सिस्टर्स करते रहते हैं और हम इनको आलू प्याज दे रहे हैं। आलू प्याज देने के अलावा हम अभी भी इनको बिजली सप्लाई करवा रहे हैं। क्यों बिजली सप्लाई कर रहे हैं भाई इनको हम? हमको पता है कि इन्होंने पैसा नहीं दिया है अडानी का। अडानी को आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा है। उसके बाद भी बिजली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है भाई? तेल क्यों इनको बेचा जा रहा है? इनके ऊपर जितने भी लिवरेज हैं हमारे, उनको सबको एक्सरसाइज कीजिए, इनको चारों तरफ से घेरिए, इनको इकोनॉमिकली घेरिए, इनको बूंद-बूंद पानी के लिए, इनको बूंद-बूंद तेल के लिए, इनको आलू प्याज के लिए, इनको चावल के लिए तरसाइए मोदी जी। अब वो फिर से 50,000 टन चावल माँग रहे हैं कि भाई 50,000 टन चावल और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे क्यों दिया जाएगा इनको? हम देख रहे हैं कि ये डिमांड आई है, तो भारत सरकार इस पर क्या करने वाली है? क्या भारत सरकार के लिए भारतीयों की, हिंदुओं की भावनाओं का कोई मोल नहीं है? हमारी मांग है कि बांग्लादेश के साथ में सीमाएं पूरी तरह से सील की जाएं और जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमने सारे व्यवहार बंद कर दिए हैं, सारा व्यापार बंद कर दिया है, उसी तरह बांग्लादेश के साथ भी सारा व्यवहार, सारा व्यापार तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अरे हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं?